Bismillahirrahmanirrahim. Today's video is about antimicrobial resistance week. 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ये हफ्ता या ये वीक सारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं कि हम अवेयरनेस पैदा करें लोगों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की या माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। इसमें आम लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ है। सारे वो अद्वियात जो हमारे बैरूनी और अंदरूनी ज़ख्मों को ठीक करते हैं, आसान अल्फाज में इसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यानी वो दवाइयाँ जो इस काबिल हो कि हमारे जिस्म में बाहर की वजह से कोई ज़ख्म आया हो या अंदरूनी बीमारियों की वजह से हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में ज़ख्म आया हो, तो उसके लिए जो अद्वियात यूज़ होते हैं उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है या माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? वो जरासीम जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ख़म पैदा करते हैं, वो इस काबिल हो जाए कि हम जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं इससे वो ना मरे या इससे हमारी ट्रीटमेंट इलाज ना हो, ठीक ना हो हम इससे। तो इसे कहते हैं कि हमारे जिस्म के जो माइक्रोब्स है या जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम है, ज़ख़म फैलाने वाले जरासीम है, वो रेजिस्टेंस हो गए हैं टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और जो एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस काज करने के वजूहात क्या है? क्यों माइक्रोब्स इतने काबिल हो जाते हैं कि जो अद्वियात हम लेते हैं उससे फिर वो ना मरे? उसका पहला रीज़न जो है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स से आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। कोई ऐसा डॉक्टर जो क्वालिफाइड ना हो, जो ये नहीं जानता कि किस बीमारी में कौन से एंटीबायोटिक्स जो है मैंने प्रिस्क्राइब करने हैं। उसका सेकंड रीज़न जो है, आप ख़ुद जाके किसी भी फार्मेसी स्टोर से ज़ख़म के अद्वियात या एंटीबायोटिक्स लेते हैं। उसका थर्ड रीज़न जो है, आप सीवियरली एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं। उसका फोर्थ रीज़न जो है, आपको जब डॉक्टर कोई नुस्खा लिखता है एंटीबायोटिक्स का, आप उसको पूरा नहीं लेते, जिसे डोजेज रिजीम कहते हैं। मतलब 5 टैबलेट से अगर आप ठीक होते हैं, आपकी कोई मसला ठीक होता है, आप सिर्फ 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो है कि हम एंटीबायोटिक्स जब हम अपने एनिमल्स को देते हैं, तो फिर जब हम उस एनिमल का मीट या मिल्क कंज्यूम करते हैं, यानी उनका गोश्त खाते हैं या उनके जो दूध लेते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स के रेजिड्यूज़ आते हैं। सो वो हम कंज्यूम करते हैं, इस वजह से भी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में पैदा हो जाती है। इस वीडियो का मकसद ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में आप है, मतलब हमारा जिस्म है, हमारी बॉडी है, और हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो अपने सेहत का ख्याल रखना है। और अपने सेहत का ख्याल हम तब रख सकते हैं कि हम अपने बीमारी का सही इलाज करें, और बीमारी के सही इलाज के लिए हमें सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टाइम टू टाइम ऐसी मेडिसिन लेने चाहिए जो हमारे बीमारी को एग्जैक्टली ठीक कर ले। हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाए कि वो अच्छी तरह से हमें डायग्नोस करे, तब हमें कोई मेडिसिन रिकमेंड करे। सो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, हमारी बॉडी जो है जल्दी ठीक होगी। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स से अपनी प्रिस्क्रिप्शन करवाएं। सेकेंड चीज़, हमें यह चाहिए कि हमें जो एंटीबायोटिक्स रिकमेंड किए जाए उनको पूरा का पूरा एंड टाइम टू टाइम ले ले। थर्ड रीज़न, विदाउट एनी रीज़न, मतलब कोई अगर स्पेसिफाइड बीमारी ना हो तो हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाए तो इससे कौन से मसाइल पैदा होते हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम यही होगा कि हम आइंदा के टाइम वही मेडिसिन कंज्यूम करेंगे, लेकिन उनसे हम ठीक नहीं होंगे। हम अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स फिर कंज्यूम करेंगे तो हमारे विसरल आर्गन्स जो है ख़राब हो जाएंगे, जैसे कि लीवर, किडनी और हार्ट वगैरह। और उसका थर्ड थिंग जो है, सीवियरली एंटीबायोटिक यूज़ से जब हमारे विसरल आर्गन डैमेज हो जाए तो हमारे डेथ के चांसेस भी होते हैं। सो इस वीडियो का मकसद ये है कि हम लोगों को चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, सही तरह से डायग्नोस करे, और डायग्नोसिस के बाद जब हमें कोई एंटीबायोटिक्स रिकमेंड हो जाए तो उसको टाइम टू टाइम प्रॉपरली लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंट्रोल हो जाएगी, और आइंदा जनरेशन जो हमारे आ रहे हैं सो उसमें माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं होगी। और जब माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं होगी तो हम सब का आसानी के साथ ट्रीटमेंट और इलाज होगा।
تھینک یو سو مچ.